अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़िमनी इंतखाबात और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी मैदान में और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत का इस कदर खौफ, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन कराम, ये तो सब जानते हैं कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई हुई है, मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि जिस कानून के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई है उससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासी हैसियत ख़त्म नहीं होती और पाबंदी के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। तो इसी हवाले से आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर इसमें पंजाब के हलके भी शामिल हैं। तो नाज़रीन कराम, कुछ हलकों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं। तो इसी हवाले से हलका N129 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शेख वकास अहमद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वहाँ की आवाम से गुजारिश यही है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को वोट देकर हुक्मरानों को पैगाम दें कि आज भी आप तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के साथ हैं और ऐसी पाबंदी से आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकते। नाज़रीन कराम, ये तो हकीकत पर मबनी बात है कि इन हालात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देना या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देना बड़ा मुश्किल काम है, मगर फिर भी अवाम जिस कदर हो सके वो इस हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को वोट देकर हुक्मरानों को पैगाम दें कि आप किसी भी सियासी जमात को इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह एक और हल्का है PP 73 और वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस रांझा साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब नाज़रीन कराम, इस हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत का इस कदर खौफ है कि पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस रांझा साहब का इंतखाबी निशान तब्दील किया गया, बाद में उनको आज़ाद उम्मीदवार भी डिक्लेयर कर दिया गया, हालांकि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। और अब नाज़रीन कराम, मोहम्मद यूनुस रांझा साहब की एक वीडियो सामने आई है जहाँ पर वो बता रहे हैं कि बैलेट पेपर से उनके नाम को ही ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब मोहम्मद यूनुस रांझा साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए थे और उनको इंतखाबी निशान भी अलाट हो गया था, तो क्या वजह है कि इंतखाबात से कुछ दिन पहले उनके नाम को ही हटा दिया गया है? तो इसका मतलब ये है कि इस हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अच्छा खासा वोट बैंक है और बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि अगर इस हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अच्छा खासा वोट मिल गया तो फिर जो पिछले 6 हफ्तों से तहरीक लब्बैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो नाकाम हो जाएगा। तो लिहाजा पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को आज़ाद किया गया, बाद में उनका इंतखाबी निशान भी तब्दील कर दिया गया और अब मोहम्मद यूनुस रांझा साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनके नाम को भी हटा दिया गया है। तो बताना यह है कि ऐसे ओछे हथकंडों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके वोट बैंक को तो फ़र्क नहीं पड़ना, मगर आप अपने आप को पाकिस्तानी अवाम के सामने मज़ीद एक्सपोज कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, एक जानब मुरीदके में तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर हर किस्म का क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। और दूसरी जानब हालत ये है कि तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की मकबूलियत का इस कदर खौफ है कि PP 73 में पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, उसका इंतखाबी निशान भी तब्दील किया गया और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद यूनुस रांझा साहब, वो दावा कर रहे हैं कि उनके नाम को ही हटा दिया है। तो बताना यह है कि ऐसे ओछे हथकंडों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप अपने आप को मज़ीद एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि जिस कानून के तहत
تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے، اس سے تحریک لبیک پاکستان کی سیاسی حیثیت ختم نہیں ہوتی اور تحریک لبیک پاکستان اس پابندی کے باوجود انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔